तो जय हिंद दोस्तों। तो भाई जैसा कि आप सभी देखे जा रहे हो, मैं पोस्ट भी डाल रहा हूँ कि बच्चे कितने जल्दी जल्दी क्लियर कर रहे हैं और इन्हीं सब क्लासेस से। कुछ नया नहीं करना है दोस्त, सिर्फ और सिर्फ इन्हीं क्लासेस को करते चले जाओ और हो जाएगा। मैंने बोल दिया हो जाएगा तो हो जाएगा। और ये वाली जो अब जो क्लासेस स्टार्ट होने वाली हैं वो सिर्फ और सिर्फ अगस्त में जिनका है वो लोग देखें। क्यों? क्योंकि जुलाई वालों का तो फेज 2 हो गया, ठीक है। अब अगस्त वालों के लिए स्पेशल क्लास है इन सब की। किसकी है? स्पेशल क्लास है अगस्त वालों की, ठीक है। तो ध्यान से देखना, इन्हीं सब क्लासेस से हो रहा है। विश्वास मानना मेरी बात, सभी बच्चे इन्हीं क्लासेस से क्लियर कर रहे हैं। और देख भी रहे हो 20 से 25 क्वेश्चन डिट्टो इस क्लास से आ रहे हैं। दुनिया रोकने का बहुत प्रयास कर रही है लेकिन दोस्त हम रुकेंगे नहीं, ठीक है। तो भाई सावन भी स्टार्ट हो चुका है और हमारी क्लासेस जो बची हैं, तो कितनी क्लासेस में लूँ बस वो बता देना, क्योंकि मैं ज़्यादा क्लासेस नहीं लिया, बहुत ही क्लासेस ले रखा है हम लोगों ने। और ये क्लास नंबर 11 है। उसी सीरीज को शुरू करते हैं। जितने भी अगस्त वाले हो एक एक कमेंट जरूर करना अगर क्लास अच्छी लगेगी तो, ठीक है। तो चलो भाई बिना देरी के चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहले पे। अब कोई भी टीके के ऊपर कमेंट नहीं करेगा, बता दे रहा हूँ पाप पड़ेगा तुमको। अगर किसी ने भी अगर कोई स्माइल किया देख करके, या उसकी बुद्धि कर दूंगा मैं लाल, ठीक है। कोई कमेंट नहीं करेगा कि भैया आपका टीका ये वो। चुप। पढ़ो क्वेश्चन नंबर पहला। कैसी लग रही पीपीटी? अच्छी है? कितनी अच्छी है? एक एक कमेंट जरूर करना कि पीपीटी कैसी लग रही है, एकदम अच्छी वाली। चलो तो क्वेश्चन पहला देखते हैं। पढ़ना, मैं फिर बोल रहा हूँ, जैसे मैंने उनको बोला था जिनका क्लियर हुआ है, उनको जो मैंने बोला था मैं भी वही बोलूँगा। जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे तुम्हें वहाँ करना है, हो जाएगा। मेरे दोस्त याद रखना, अपने भाई पे भरोसा रखना, हो जाएगा, ठीक है। अपना मन से करो कि गलतियाँ होने वाली है, बस मैं तरीका समझाऊंगा, मेरे तरीके से बस वहाँ पे करना है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ वैसे ही पढ़ना, ठीक है। आउटडोर प्रशिक्षण के दौरान आपका एक साथी जानबूझकर आपकी जो पानी की बोतल है छिपा जाता है। सिचुएशन एक बार में समझने की कोशिश करना कि आउटडोर प्रशिक्षण के दौरान आपका साथी जानबूझकर पानी की बोतल छिपा देता है ताकि बाद में दूसरों से पानी ले सके, ठीक है। कुछ देर बाद आपको प्यास लगने की शिकायत करता है। कुछ देर बाद वह प्यास लगने की शिकायत करता है लेकिन प्रशिक्षक अभी दूर खड़े हैं, किसी को पूरी बात नहीं पता, ठीक है। किसी को पूरी बात नहीं पता है। अब आप वहाँ पे क्या करोगे? पानी की बोतल भी छुपा दिया है, तब क्या करोगे? पहला क्वेश्चन पढ़ो और आंसर खोजने की कोशिश करो। जैसे मैं खोज रहा हूँ, मैं उसे अपनी पूरी पानी की बोतल दे देता हूँ। पूरी पानी की बोतल दोगे? और उसे कहता हूँ कि अगली बार ऐसी गलती ना करे। कुछ हद तक ठीक है। अगला, मैं उसे डांटता हूँ, डांटते हुए आधी बोतल पानी देता हूँ ताकि उसे अपनी गलती का एहसास हो और वो अभ्यास भी पूरा कर सके। उससे बेटर बेटर जो है वो तो ये वाला है, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे? कट कर देंगे, क्योंकि उससे ज़्यादा बढ़िया कौन है? बी वाला है। नेक्स्ट है, मैं बाकी साथियों को उसकी हरकत बता देता हूँ ताकि भविष्य में नहीं। मुझे तो आंसर मिल चुका है, ये हद तक वही सही होगा। अब देखते हैं क्या उससे बढ़िया ये है। मैं उसे कहता हूँ कि अब खुद ही अपनी गलती का परिणाम भुगतो और किसी से पानी मांगने की कोशिश मत करना। ये तो उसका सोल्यूशन नहीं हुआ दोस्त। हमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ठीक है। तो इस तरह हमें करना है, खोजना है। क्वेश्चन नंबर 2, फायरिंग अभ्यास से पहले, जो फायरिंग होती है, फायरिंग अभ्यास से पहले आपका एक साथी अपनी सुरक्षा जैकेट, जो सुरक्षा जैकेट है, जानबूझकर नहीं पहनता है, पहनता ही नहीं है। उसे लगता है कि इससे उसकी गति कम हो जाती है। प्रशिक्षक ने अभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। वो जो है सुरक्षा जैकेट नहीं पहना। आप क्या आप करोगे यहाँ पे? मैं उसकी जैकेट छिपा देता हूँ ताकि वो अभ्यास में, ये तो गलत है, ठीक है। ये नहीं होगा। आगे देखते हैं। मैं उसे दोबारा जैकेट पहनने के लिए कहता हूँ और मना करने पर प्रशिक्षक को सूचना देता हूँ, ठीक है। ठीक, तो ये वाला कुछ हद तक ठीक लग रहा है। अगला है, मैं उसे बिना बताए प्रशिक्षक से शिकायत कर देता हूँ ताकि उसे तुरंत सजा मिले। देखो, मैं उसे दोबारा जैकेट पहनने के लिए कहता हूँ और मना करने पर प्रशिक्षक को सूचना देता हूँ। तो एक बार तो आप उसको मौका दोगे ना कि आप डायरेक्ट बिना बताए उसके, मतलब बिना बताए ही जानबूझ के जाके डायरेक्ट शिकायत करो। मौका सबको देना चाहिए, साथी की लापरवाही नहीं। ये वाला भी नहीं, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ठीक है। नेक्स्ट, ये सिचुएशन है, सिचुएशन का तुम्हें रिएक्शन देना है। नेक्स्ट, रूममेट के दौरान आपकी टीम का एक सदस्य जानबूझकर बार बार लाइन छोड़कर छोटे रास्ते से आगे निकलने की कोशिश कर रहा है। रास्ता जो छोटा है उससे निकलने की कोशिश कर रहा है, जिससे बाकी टीम का तालमेल बिगड़ रहा है। अब वहाँ पे क्या करोगे? मैं भी कुछ दूरी तक उसकी छोटे रास्ते का उपयोग, ना उसका साथ नहीं देना है। मैं उसे एक बार रोकता हूँ, ये काम बढ़िया है। फिर उसकी बात न मानने पर टीम लीडर की पूरी शिकायत देता हूँ, ये बेटर है। बल्कि अब ऊपर ऊपर बस पढ़ना। मैं पूरी टीम के सामने उसके, नहीं, हमें आंसर मिल चुका है। मैं उसकी हरकत का वीडियो नहीं बनाना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही करना, हो जाएगा मेरे दोस्त। बैरक की सफाई के दौरान, जो बैरक होता है, बैरक की सफाई के दौरान आपका एक साथी जल्दी काम खत्म करने के लिए कुछ कचरा बैरक के पीछे फेंक देता है, पीछे फेंक दिया। निरीक्षण शुरू होने में अभी कुछ मिनट बाकी है। अब आप क्या करोगे? मैं भी थोड़ा कचरा उसकी जगह, नहीं,
मैं बिना कुछ कहे सारा कचरा वापस उठाकर उसकी जगह रख देता हूँ, ये भी कुछ हद तक गलत है। मैं उससे कचरा वापस उठाने के लिए कहता हूँ, ये बात सही है, पहले कहोगे। और मना करने पर निरीक्षक से बताने की चेतावनी देता हूँ। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नाइट नेविगेशन, जो रात का नेविगेशन और नाइट नेविगेशन अभ्यास के दौरान आपका एक साथी समय बचाने के लिए बिना अनुमति शॉर्टकट लेने का सुझाव देता है। बिना अनुमति के शॉर्टकट लेने का सुझाव देता है। बाकी टीम भी उसकी बात मानने के लिए तैयार है, क्योंकि बिना अनुमति के शॉर्टकट लेना चाहता है वो। मैं चुपचाप टीम के साथ शॉर्टकट पे चला जाता हूँ। नहीं, मैं टीम को डराने के लिए कहता हूँ कि इस रास्ते पर पहले से लोग दुर्घटना है, ये डराने के लिए बोल रहा है। नेक्स्ट है, मैं पहले टीम को मना करता हूँ, यही आप करोगे। न मानने पर प्रशिक्षक से जानकारी को क्या करता हूँ, निर्णय लेने के लिए कहता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट। आपके पड़ोसी का एक लड़का रोज रात को तेज आवाज में बाइक चलाता है। ठीक है, बाइक चलाता है रोज रात को, जिससे आसपास के बुजुर्ग और छोटे बच्चे परेशान होते हैं। समझाने पर भी वह हंसकर बात टाल देता है। अब आप क्या करोगे, ये सिचुएशन है। मैं उसकी बाइक की हवा निकाल देता हूँ ताकि वह दोबारा ना चलाए, तो फिर भर आगे चलाएगा। मैं उसके दोस्तों के सामने उसको अपमानित करता हूँ ताकि उसे शर्म के कारण अपनी आदत छोड़ दे। ये कुछ हद तक ठीक है, ये नहीं मिलेगा, कुछ हद तक ये ठीक है। अगला है, मैं उससे एक बार फिर सख्ती से बात करता हूँ और न मानने पर शिकायत करने का फैसला लेता हूँ। ये उससे भी बेहतर है। मैं रात में उसके घर के सामने पत्थर फेंकता हूँ, नहीं परेशान करता हूँ, ये बिल्कुल नहीं करना। अब बचा है दो। क्या बताओ, दोस्त के सामने अपमानित करोगे या उसे एक बार सख्ती से बात करता हूँ। एक बार तो मौका सबको दिया जाता है दोस्त, डायरेक्ट नहीं एक्शन लिया जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, परीक्षा के दौरान आपका एक मित्र बार बार आपसे उत्तर पूछने की कोशिश करता है, बार बार कोशिश कर रहा है। मना करने पर वह नाराज होकर बाद में दोस्ती खत्म करने की धमकी देता है। नहीं बताओगे दोस्ती खत्म। मैं अपने दोस्त से बचने के लिए उसकी केवल एक दो उत्तर बताता हूँ। नहीं, परीक्षा के बाद सभी के सामने उसकी नकल करने की कोशिश, ये भी नहीं। मैं उसकी बात अनदेखा कर देता हूँ और आवश्यकता पड़ने पर परीक्षा का ध्यान इस ओर दिलाने का निर्णय लेता हूँ, यही करोगे आप। ठीक है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। मैं उसे गलत उत्तर बता देता हूँ, नहीं ये भी नहीं करना, बीचों बीच का रास्ता आप खोजोगे। नेक्स्ट, बस में सफर करते समय एक व्यक्ति बिना टिकट यात्रा कर रहा है। बस में है, बिना टिकट यात्रा कर रहा है। टिकट चेकर आने की सूचना मिलते ही वह आपसे अपना टिकट आपके नाम पर बताने के लिए कहता है। अब आप क्या करोगे, मैं उसकी मदद कर देता हूँ क्योंकि वह जुर्माना बच सकता है। नहीं, मैं उसे जोर जोर से कहकर पूरी बस के सामने अपमानित नहीं करना, मैं उसकी बात मानने से इनकार कर देता हूँ, यही आप करोगे। इनकार करोगे, जरूरत पड़ने पर सच बताने का निर्णय लो। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। मैं जिस तरह कर रहा हूँ मेरे दोस्त, सेम इसी तरह तुम्हें वहाँ पे करना। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज इसी तरह करना। कुछ भी नया करोगे बच्चे लटक जा रहे हैं। ठीक है, और पेपर सच में आसान आ रहा है। एसआरटी बहुत मतलब कह सकते हो कि इजी है, कुछ क्वेश्चंस हैं लेंदी, लेकिन इस विधि से सब बच्चे कर रहे हैं। मैं डाल रहा हूँ ना, देख रहे हो बच्चे निकाल रहे हैं। आपके ऑफिस में एक सहकर्मी अपनी गलती का दोस्त जानबूझकर आपके ऊपर डाल देता है। ऑफिस में जो है एक सहकर्मी अपनी गलती का दोष जो है जानबूझकर आप पे डाल देता है। अधिकारी अभी पूरी घटना की जांच नहीं कर रहे हैं, पूरी घटना की जांच नहीं कर रहे हैं। मैं भी उसकी पुरानी गलतियां गिनाकर उसे सबके सामने बदनाम करता हूँ। ठीक है, मैं गुस्से में उससे बहस करना शुरू कर, नहीं ये कुछ हद तक ठीक है। मैं शांत रहकर अपनी बात रखता हूँ, ये उससे भी बेहतर मिल गया। जरूरत पड़ने पर अधिकारी को सूचना देता हूँ। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऐसे ही हमें बढ़िया वाला खोजना है। सड़क पर चलते समय आप देखते हैं कि कुछ किशोर मजाक के लिए राह चलते लोगों पर पानी के गुब्बारे फेंक रहे हैं। कई लोग नाराज हैं लेकिन वे किसी की बात सुनने को तैयार ही नहीं है। तो क्या करोगे आप, उन पर पानी फेंकना, सबक सिखाना बिल्कुल नहीं, आप उसे गुब्बारा छीनकर सड़क पर फोड़ देते हो। मैं उन्हें सख्ती से रोकने की कोशिश करता हूँ, न मानने पर संबंधित व्यक्ति से सूचना देने का निर्णय लेता हूँ, यही करना है आपको। नेक्स्ट है, फील्ड ट्रेनिंग के दौरान आपका एक साथी जानबूझकर अपनी ड्यूटी किसी दूसरे प्रशिक्षक को डाल देता है। आप खुद आराम करने लगता है, आप इसके कारण पूछते हो और वो कहता है कि आज कोई पकड़ने वाला नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, आप उसकी ड्यूटी में पूरा करने थे उसकी टीम का काम, बिल्कुल नहीं। आप बाकी साथियों को उसके खिलाफ भड़काकर उसकी टीम में अलग करने की कोशिश करते हो, बिल्कुल नहीं। आप उसकी बात अनदेखी तो बिल्कुल ही नहीं करना। ठीक है, आप उसी ड्यूटी पूरी करने के लिए कहते हो और मना करने पर प्रशिक्षक को पूरी बात बताने का निर्णय लेते हो। तो भाई जैसा कि आप सभी का प्यार और सपोर्ट बना ही है, तो हम लोग आज है 2 तारीख और हम लोग पहुंच चुके हैं 960 पे। भाई यार मतलब डर तो बढ़ता ही जा रहा है। मैं प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बच्चे 200 300 तक बच्चे वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, ये क्लास में आप ही से बोल रहा हूँ, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं बगैर भी देख रहे हैं मेरे दोस्त,
आपका थोड़ा सा साथ अगर मिल जाएगा, क्योंकि आप बहुत सारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहते हो। हमारे पास अब कितना दिन बचा है, मतलब एक छोटा सा टारगेट है, वैसा नहीं कि उसी पे ज़िंदगी अटकी पड़ी है, ऐसा नहीं है, ठीक है। हमारे पास मात्र 12 दिन है, 12 दिन में हमें 40 सब्सक्राइबर्स पूरे करने हैं, यानी 15 अगस्त को हम चाहते हैं कि हमारे चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाए, ठीक है। तो जितने भी लोग, बट बहुत ये भी नहीं कह सकते कि मुश्किल है, लेकिन जिस स्पीड से बढ़ रहे हैं उस स्पीड से नहीं लग रहा है कि 15 अगस्त तक होगा, ठीक है। तो आई काइंडली रिक्वेस्ट, मतलब कि अगर सच में अच्छी लग रही हो, पीपीटी अच्छी लग रही हो, कंटेंट अगर अच्छा लग रहा हो, उम्मीद है कि आप ज़रूर करोगे। आप बहुतों की जर्नी देखते हो और आपके सामने एक जर्नी चल रही है, ठीक है। आपके सामने ही चल रही है एक जर्नी, तो उम्मीद है आप सभी से, और रिक्वेस्ट भी है, ज़्यादातर रिक्वेस्ट है भाई। 12 दिन में 40 सब्सक्राइबर्स लाने थोड़े बहुत मुश्किल के काम है, और आप चाहो तो मुश्किल भी नहीं है, आज भी हो सकते हैं वो। आज के आज अगर 200-300 बच्चे देख रहे हैं इसमें, और वो कर दें, अगर उसमें से 40 बंदे भी अगर कर देते तो हो जाएंगे भाई। तो मैं दिल से रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और इस छोटी सी जर्नी में, एक छोटे से चैनल के लिए, ठीक है। मैं नहीं कहता कि बहुत मैं बड़ा हूँ, क्योंकि तब भी आप लोग देख रहे हो कि इल्ज़ाम दुनिया भर का लग ही रहा है, ठीक है। लोग दबाने की कोशिश कर ही रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, वो उनका काम है, हमें अपना काम करना है, ठीक है भाई। रिक्वेस्ट है, ठीक है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आपका फ़ोन है, आपका मोबाइल है, और कंटेंट नहीं अच्छा लग रहा है तो भाई तब बिल्कुल ही मत करना, क्या ही कर सकते, ठीक है। बाकी अगर सच में अच्छा लग रहा हो, प्लीज़। खैर, शुरू करते हैं क्वेश्चन पर। क्वेश्चन उठाल कह रहा है, ट्रेन में सफ़र करते समय एक व्यक्ति बुजुर्ग यात्री की सीट पर बैठ जाता है। समझाने पर वह कहता है कि जो करना है कर लो, मैं नहीं उठूंगा। आसपास के लोग भी चुप हैं, आप क्या करोगे? मैं उसे दोबारा सीट छोड़ने के लिए कहता हूँ, और न मानने पर टीटी से शिकायत करने का निर्णय लेता हूँ। ऑप्शन नंबर है, बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, जो पहले दिखे उसी को चुन लो, ये तभी उसी लिए बोलते हैं वो लोग। नेक्स्ट है, परीक्षा समाप्त होने के बाद आपका मित्र उत्तर पुस्तिका बदलने की योजना बनाता है, आंसर शीट बदलना चाहता है, और आपसे कहता है कि यदि आप चुप रहे तो बाद में आपका एहसान मानेगा। आप कुछ नहीं बोलते हो, आप तो साथ दे रहे हो उसका। आप पैसे लेकर चुप रहने बिल्कुल नहीं। आप छात्र को उसके बारे में बताते हो, उसका मजाक बिल्कुल भी नहीं। आप उससे ऐसा न करने के लिए कहता हूँ, और फिर भी न माने तो परीक्षा अधिकारियों को सूचना देने का निर्णय लेता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, प्रशिक्षण के दौरान एक साथी जानबूझकर दूसरे प्रशिक्षु का आवश्यक सामान छिपा देता है, ताकि वह समय पर रिपोर्ट न कर सके इसलिए छुपा देता है। वह आपको भी इस बात को किसी से न कहने के लिए कहता है, तो आप क्या करोगे? आप सामान वापस कर देता हूँ, लेकिन किसी को कुछ नहीं बताता, ठीक है। सामान वापस कर दिया, किसी को कुछ नहीं बताया। आगे, आप भी मजाक में उसका एक और नहीं, मैं पूरी बैरक में नहीं, सोचता हूँ कि जब उसका सामान नहीं मिलेगा तभी उसे उसकी गलती समझ में आएगी। ये होगा ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट, क्योंकि तीनों गलत थे, उतना बढ़िया मिल नहीं रहा था, कहो ये भी तो गलत है, लेकिन मेरे दोस्त जो ज़्यादा गलत है उसे नहीं चुनना, जो कम गलत है उसे चुनना है। बस स्टैंड पर आप देखते हो कि एक युवक लाइन तोड़कर सबसे आगे खड़ा हो जाता है। विरोध करने पर वो दूसरे को डराने की कोशिश करता है और कहता है कि जिसमें हिम्मत है रोक ले। तब आप क्या करोगे? तो आप जोर से धक्का देकर नहीं, आप लाइन छोड़कर उसके साथ आगे खड़ा हो जाते हो ताकि जल्दी काम हो जाए। नहीं, बाकी लोगों से कहता हूँ सब मिलकर उसे पकड़ ले। नहीं, मैं उसे लाइन में आने के लिए कहता हूँ, और फिर भी ना मैं तो संबंधित कर्मचारी को सूचना देने का निर्णय लेता हूँ। यही होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, अरे आ जाओ भाई। ग्रुप टास्क के दौरान एक साथी जानबूझकर गलत निर्देश देता है ताकि पूरी टीम कार्य पूरा न कर सके और बाद में वह खुद को सबसे बेहतर साबित कर पाए, ठीक है। क्या है? मैं उसकी बात मान कर देखता हूँ कि आखिर वह क्या करना चाहता है। बात तो माननी ही नहीं है, मैं उससे बहस भी नहीं करना, मैं पहले उसकी बात का विरोध करता हूँ। स्थिति न बदलने पर टीम लीडर को पूरी जानकारी देता हूँ। यही करना है। नेक्स्ट, बाजार में खरीदारी करते समय दुकानदार गलती से आपको ज़्यादा पैसे वापस कर देता है, ज़्यादा पैसे दे दिया। आपका मित्र कहता है कि उसकी गलती है, चुपचाप रख लो। तो आप क्या करोगे? पैसा रख लेता हूँ, नहीं। मित्र के साथ आधे आधे, बिल्कुल नहीं। दुकानदार को सबके सामने डांटता हूँ, नहीं। आप पैसा अलग करता हूँ और कुछ देर बाद बिना बताए वापस काउंटर पर ले आके छोड़ देता हूँ। नेक्स्ट है, आउटडोर अभ्यास के दौरान आपका एक साथी समय बचाने के लिए सुरक्षा बैरियर हटाने का सुझाव देता है कि सुरक्षा बैरियर हटा दो। बाकी दो साथी अभी भी उसकी बात से सहमत हो जाते हैं, बाकी दो व्यक्ति भी सहमत हो गए। तो आप क्या करोगे? मैं भी उसकी बात मान लेता हूँ, नहीं। हमेशा सच का साथ देना है। मैं उन्हें पहले ऐसा न करने की समझाता हूँ, फिर भी न माने तो प्रशिक्षक को सूचना देने का निर्णय लेता हूँ। नेक्स्ट, कॉलोनी में कुछ लड़के रात को पार्क की बेंच तोड़ देते हैं। आपको देखकर वे कहते हैं कि अगर किसी को बताया तो अगली बार उसका भी नुकसान करेंगे।
ये है सिचुएशन। मैं डर कर वहाँ से चला, डरना नहीं है दोस्त, मैं उसे डराने के लिए कहता हूँ नहीं, मैं उनके साथ मिलकर थोड़ा और तोड़फोड़ बिल्कुल नहीं, मैं दूर से उनकी पहचान याद रखने का कोशिश करता हूँ और बाद में संबंधित व्यक्ति से सूचना देने का निर्णय लेता हूँ। गलती का हमेशा विरोध करना सीखो। नेक्स्ट, फील्ड ट्रेनिंग के दौरान आपका एक साथी जानबूझकर अभ्यास से बचने के लिए, जानबूझकर जो अभ्यास है, अभ्यास से बचने के लिए अपने जूते का फीता काट देता है और प्रशिक्षक से झूठ बोलता है कि वह पहले से ही टूटा हुआ था। बाद में वह आपसे भी उसकी बात का समर्थन करने के लिए कहता है, गलत का साथ देने के लिए कहता है। क्या करोगे आप? उसकी बात मान लेता हूँ नहीं। आप झूठ बोलने के बाद पूरी स्क्वाड के सामने बता देता हूँ नहीं। मैं उसे कहता हूँ कि अगली बार ऐसा मत करना और इस बार बात यहीं ख़त्म कर देता हूँ। मैं उसकी बात मानने से इनकार करता हूँ। ज़रूरत पड़ने पर प्रशिक्षक पर सही बात का निर्णय लेता हूँ। यही करना है, बी अ सोल्जर, अच्छे इंसान बनो। बस में सफ़र करते समय एक व्यक्ति बिना अरे लंबे लंबे अच्छे लग रहे हैं, यही तो चाहिए था। बाद में सफ़र करते समय एक व्यक्ति बिना कारण दूसरी यात्री से बहस करने लगता है। कुछ देर बाद वे आपसे कहता है कि यदि आप उसका पक्ष ले तो वे सामने वाले को चुप करा देगा। तो आप क्या करोगे? मैं दोनों की बात सुने बिना उस व्यक्ति का विरोध करता हूँ। जब बातें नहीं सुनी तो विरोध क्यों करोगे? तो ये तो सरासर गलत है। मैं उसका साथ देने लगता हूँ और उसका मामला जल्दी खत्म हो जाए, ये भी नहीं करना। मैं दोनों को डराने के लिए झूठ बोलता हूँ कि पुलिस आने वाली है, ये कुछ हद तक ठीक है। मैं सामने वाले व्यक्ति को भी उसी भाषा में जवाब देने के लिए उकसाता हूँ, ये भी नहीं करना। तो आप क्या करोगे? आप डराते हो झूठ बोल के ताकि ये लोग शांत तो हो जाएं। तो तीनों ज़्यादा गलत है, एक कुछ हद तक सही था। रात्रि अभ्यास के दौरान सॉरी रात्रि अभ्यास के दौरान आपकी टीम का एक सदस्य समय बचाने के लिए निर्धारित रास्ता छोड़कर प्रतिबंधित क्षेत्र से जाने का सुझाव देता है। जो रास्ता निर्धारित था उससे दूसरा प्रतिबंधित रास्ता चुनता है। बाकी दो साथी भी उसकी बात मान लेते हैं। अब आप क्या करोगे? मैं भी उनके साथ नहीं। आप चुपचाप पीछे रह जाता हूँ नहीं। आप उन्हें रोकने की कोशिश करता हूँ और नहीं मानने पर जानकारी प्रशिक्षक को देता हूँ। परीक्षा केंद्र के बाहर आपका मित्र कहता है कि उसने अंदर मोबाइल छिपा कर रखा है, जरूरत पड़ने पर उसका उपयोग करेगा। वो आपसे इस बात को किसी से न बताने के लिए कहता है। आप क्या करोगे? मैं उसकी बात मान लेता हूँ। मैं उसका मोबाइल छीनकर दूर फेंक देता हूँ। मैं उसकी बात छात्रों की उसकी योजना बताता हूँ। मैं उसे ऐसा न करने के लिए कहता हूँ। फिर भी न मानने पर संबंधित अधिकारी को सूचना देने का निर्णय लेता हूँ। यही होगा। नेक्स्ट, बैरक में आपका एक साथी दूसरे प्रशिक्षु का तौलिया छुपाकर उसका मजाक उड़ाना चाहता है। तौलिया छुपाकर मजाक उड़ाना चाहता है। वो आपसे भी इस मजाक में शामिल होने के लिए कहता है। आप क्या करोगे? मैं तौलिया वापस रख देता हूँ लेकिन किसी को इस घटना के बारे में कुछ नहीं बताता। ये ठीक है। मैं उसके साथ मिलकर दूसरे प्रशिक्षु का बिल्कुल नहीं। मैं बैरक में चिल्लाकर दोनों का मजाक नहीं। मैं सोचता हूँ कि जब सामान नहीं मिलेगा तभी उसे सावधान रखना सीखने को मिलेगा। नहीं, क्या होगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ये। ठीक है। नेक्स्ट, रेलवे स्टेशन पर एक युवक टिकट खिड़की की लाइन छोड़कर सीधे आगे पहुंच जाता है। विरोध करने पर वो कहता है उससे जल्दी है और बाकी लोग इंतजार करें। अब क्या करोगे? मैं उसे जबरदस्ती पीछे खींचने की कोशिश करता हूँ। मारामारी कर लोगे क्या वहाँ पे? मैं उससे लाइन में आने के लिए कहता हूँ और ना मानने पर स्टेशन कर्मचारी से पूछना देता हूँ। तो यही होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, आउटडोर प्रशिक्षण के दौरान एक साथी जानबूझकर अभ्यास में इस्तेमाल होने वाला उपकरण छिपा दिया ताकि दूसरी टीम समय पर कार्य पूरा ना कर सके। छिपा देता है कि दूसरी टीम पूरा ना कर सके। वह आपसे इस बात को गुप्त रखने के लिए कहता है। क्या कहता है? कि इस बात को गुप्त रखना। मैं सोचता हूँ कि यह केवल मजाक है, इसीलिए नहीं। मैं पूरी टीम को किसी और तरीके से परेशान नहीं। मैं उपकरण वापस करने के लिए कहता हूँ और न मानने पर प्रशिक्षक को बताने के लिए कहता हूँ। नेक्स्ट, बाजार में आपका मित्र दुकानदार को नकली नोट देकर सामान खरीदने की कोशिश करता है। वो आपसे कहता है कि यदि बात बिगड़े तो आप उसका पक्ष ले लें। मित्र को रोकने की कोशिश करता हूँ, न मानने पर दुकानदार को पूरी बात बताता हूँ। आदत पड़ जाएगी तो ऐसे आंसर खोजोगे। ग्रुप क्लास के दौरान एक प्रशिक्षु जानबूझकर गलत निर्देश देता है ताकि पूरी टीम असफल हो जाए और बाद में वह दूसरों को दोष दे सके। मैं पहले उसे रोकने की कोशिश करता हूँ और फिर भी न मानने पर टीम लीडर को इसकी जानकारी देता हूँ। ठीक होगा। ठीक है, क्यों होगा आप समझ चुके हो। आप इतना 30 क्वेश्चन हो गए, आप तो समझ ही गए होंगे। कॉलोनी के कुछ लड़के रात में पार्किंग लाइट के पत्थर मारकर तोड़ देते हैं और उसको देखकर वे कहते हैं कि यदि किसी को बताए तो अगली बार तुम्हारे घर का नुकसान करेंगे। मैं उसकी पहचान याद रखने की कोशिश करता हूँ और व्यक्ति को पूरी जानकारी देने का निर्णय लेता हूँ। यही होगा, बाकी तीनों तो उटपटांग ही होंगे। ठीक है। परेड से ठीक पहले उसका एक साथी आपकी वर्दी पर लगा नेम प्लेट जो है वो जानबूझकर दूसरे प्रशिक्षु की वर्दी से बदल देता है ताकि प्रशिक्षण के समय उसे सजा मिल सके।
वह आपको यह बात किसी से न बताने के लिए कहता है। आप उसकी बात मान लेता हूँ नहीं। प्रशिक्षक को बिना बताए कुछ किए उसका नेम प्लेट बदल देता हूँ नहीं। स्क्वाड के सामने उसकी हरकत बताता हूँ नहीं। मैं उसे तुरंत नेम प्लेट सही जगह पर लगाने के लिए कहता हूँ और न मानने पर प्रशिक्षक को जानकारी देने के लिए कहता हूँ। परीक्षा के दौरान आपका मित्र जानबूझकर आपकी अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका दूसरे छात्र की मेज पर, क्या इसकी और क्लासेस चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करना, ठीक है, क्योंकि मैं इसकी लगभग सिर्फ 5 क्लास लूँगा। 15 क्लास में हम लोग इस सीरीज़ को बंद कर देंगे और मेरे दोस्त देखना यहीं से आ रहे हैं, ठीक है। मैं टोटल 15 क्लासेस लूँगा। अगर और क्लासेस की डिमांड होगी तभी क्लास आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी मेरे दोस्त, नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलेंगे जो बच्चे इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं एयरफोर्स के लिए, उनके लिए बहुत ही तगड़ी एकदम क्लासेस आने वाली हैं। इतनी तगड़ी क्लासेस कि अब तक पूरे यूट्यूब पे किसी ने नहीं लाई होंगी। जिस तरह SRT में गर्दा उड़ाया है मेरे दोस्त, याद रखना इंग्लिश में 20 में से 21 नंबर सबके ला कर छोड़ूंगा। 16, 17, 18 भी नहीं, 20 में से 21 सीधा, ठीक है। ऑडिट तो वही कराएंगे जो आ रहे हैं, ठीक। नो इधर उधर के रूल। परीक्षा के दौरान आपका मित्र जानबूझकर आपकी अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका दूसरे छात्र की मेज पर रख देता है ताकि बाद में आप नियम तोड़ने का आरोप लगे और आप चुप रहने को कहते हो। तब क्या करोगे? मैं उससे कहता हूँ कि ऐसा मत करो, फिर भी न मानने पर अधिकारी को पूरी जानकारी बताता हूँ। बस यही है। नेक्स्ट, आउटडोर अभ्यास के दौरान आपकी टीम का एक सदस्य जानबूझकर सुरक्षा संकेतक हटाकर दूसरी टीम को गलत दिशा में भेजना चाहता है। वह कहता है कि इससे हमारी टीम जीत जाएगी। तब क्या करोगे? मैं ऐसा न करने के लिए कहता हूँ, फिर भी न माने तो प्रशिक्षक को बता देता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, बस स्टैंड पर आपका एक परिचित जानबूझकर लाइन में खड़े लोगों के टिकट छिपाकर मजाक करना चाहता है। वह कहता है कि बाद में सबको वापस कर देगा, किसी को नुकसान नहीं होगा। मैं उसे ऐसा करने से रोकने की कोशिश करता हूँ, नहीं मानने पर कर्मचारी से शिकायत करता हूँ। और 35 क्वेश्चन का आंसर सब लोग देंगे जितने लोग देख रहे हैं, जिनका एग्जाम है। बाकी कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई लिखाई, ठीक है, एक कमेंट जरूर करना। और किन किन लोगों ने अभी जो ये फॉर्म आया था एयरफोर्स का वो फॉर्म भरा है, ठीक है, एक कमेंट वो लोग भी करेंगे। और मेरे दोस्त, मैं जाते जाते एक ही चीज़ बोलूँगा, आपका भी और हमारा भी एक छोटा सा टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर्स का। तो जिन्होंने नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उम्मीद है कि आज 10 सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे, कल 30 की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक है। काइंडली रिक्वेस्ट, अगर क्लास अच्छी लग रही हो, पीपीटी कैसी लगी, सबसे बड़ा क्वेश्चन की पीपीटी कैसी थी, ठीक है, कितना अच्छा लगा ये, ठीक है, व्हाइट वाला अच्छा था कि ब्लैक वाला अच्छा था, ये जरूर कमेंट करके बताना आप लोग, ठीक है। तो भाई मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। ये क्लास कैसी लगी, ठीक है, और कितनी क्लासेस कराई जाए। मेरे दिमाग में 15 क्लासेस हैं, बाकी जैसा आप लोग का कमेंट होगा वैसा करा दिया जाएगा। तब तक के लिए पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब कर लो।